नमस्कार, मैं विमलेश कुमारी एडवोकेट, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चंदौसी विधानसभा 31। आप सभी मतदाताओं से मैं अनुरोध करती हूं कि कल 14 तारीख को मतदान दिन है और आप लोगों से मेरी अपील है कि मैं आज जो मेरा प्रचार थमा है कल और आज मैं आपके बीच तक नहीं पहुंच पाई हूं, इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जितना मेरे पास समय था और जितनी मैं कोशिश कर सकती थी आप लोगों के बीच पहुंचने की, मैंने पूरा प्रयास किया है। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध भी साथ साथ में करना चाहती हूं कि मैं आपके बीच में तो नहीं आई हूं, लेकिन आपकी भावनाएं, आपका प्यार, आपका स्नेह मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों से यहीं से इस बात का निवेदन करना चाहती हूं कि मैं आपके बीच नहीं पहुंची हूं, लेकिन मैं आपके बीच बैठी हूं क्योंकि आप मेरे प्रति वो भाव और स्नेह बनाकर मेरे चुनाव में मेरे सहयोग करने को तैयार हैं। मैं आपसे वादा करती हूं कि चंदौसी जिस तरीके से अब तक विकासहीन रही है, लोगों ने वादे बहुत किए पर कार्य कुछ नहीं किया। हमारे पुराने लोगों ने जो यहाँ विधायक रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबी लंबी फेस यहाँ जारी की, लेकिन उन वादों पर वो अभी तक खरे नहीं उतर पाए। लगातार क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रही हूँ। भ्रमण के दौरान मैं अपनी मतदाताओं से मिल रही हूँ, महिलाओं से, अपनी बहन बेटियों से, नौजवान साथियों से, किसानों से, सभी वर्ग के लोगों से हमारी बातचीत होती है। तो एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि लगातार हम लोगों से मत तो ले लिया जाता है, लेकिन हमारे बारे में फिर बाद में कोई कुछ सोचते नहीं है। हमारी जो लाभकारी योजनाएं हैं जिनको सरकार लागू करती है, वो नीतियां हम तक पहुंचती नहीं हैं और न ही उसका पूरा लाभ हमें मिल पाता है। उन लोगों से मैंने सीधे सीधे बातचीत कर ये जाना कि वाकई में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है और लोग बदलाव करना चाहते हैं। उस बदलाव के साथ वो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, उनकी नीतियों से ज़्यादा प्रसन्न हैं। और हमने कोशिश की है कि हम सभी लोगों के बीच जाकर के अपनी बात और अपना काम हम पिछले समय हमने क्या किया, पिछली सरकार में रह करके हमारे मुख्यमंत्री ने क्या किया और आने वाले समय में वो क्या करने जा रहे हैं, हम विस्तार से उन लोगों को समझाने का काम करते हैं। और हमें पूरी आशा भी रही उनसे और हम कामयाब भी हुए इस बात में कि हमारे लोगों ने हमारी बात को समझा और माना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैसेज आप तक सीधे सीधे पहुंच रहा है और आपसे एक विनती भी करती हूं कि उस मैसेज को केवल मैसेज न माने, वो वाकई में आपकी बुनियादी चीज़ है। आपको बुनियादी तक पहुंचने वाली जो मुद्दे की चीज़ें हैं उन सभी ट्रोमा सेंटर कोई नहीं है, मैं उसकी भी समुचित व्यवस्था करूंगी। और चंदौसी का जो फ्लाईओवर है मंडी फाटक पर, वो मेरी प्राथमिकता में सबसे पहले रहा है। पिछले चुनाव में लड़ी थी तब भी वही मेरी प्राथमिकता में रहा था, क्योंकि उससे हमारे व्यापारियों का और हमारे क्षेत्र के व्यापारी से संबंधित विद्यार्थियों का या क्षेत्र के और भी अन्य लोगों का आवागमन बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ होता है, जिससे वो लोग प्रभावित होते हैं। कभी कभी तो वहाँ के जाम से लोग इतना परेशान होते हैं कि उनके आवश्यक कार्यों से भी वो विलम्ब हो जाते हैं और उन्हें बहुत परेशानी और कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। मैं आप सभी लोगों की इस बात से ऋणी हूँ, जिस आशा से आप लोग जुड़ रहे हैं। बदलाव की लहर आप लोगों के अंदर दिख रही है। आप लोग स्वयं, मैं जहाँ तक समझती हूँ, चुनौती मेरे लिए जितना जीतना है उतनी ही चुनौती आप लोगों के लिए जिताना भी है, क्योंकि अब हम लोग महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी खत्म करना, किसानों के हक और हम महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, यहाँ की सड़कों की खस्ता हाल, यहाँ के हमारे जो लोग हैं उनको रोजगार ना मुहैया होना, हमारे विद्यार्थियों को समुचित व्यवस्था उनके शिक्षा जगत में ना मिलना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मैं इन सब स्थितियों में आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि अगर आपने जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे मौका दिया तो इन समस्याओं से पूर्ण निजात दिलाने का और चंदौसी के चहुमुखी विकास करने का मैं पूर्ण प्रयास और आपका साथ दूंगी, पूरा सहयोग करूंगी। मैं आप लोगों से एक विनती और करना चाहूँगी कि यहाँ की फिजा को आप लोगों के हाथों में है कि ये फिजा ना बदले। आप लोगों को बहकाने का और आप लोगों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग फिर बहकाए में आए, आप लोगों ने अपने इस बहुमत का प्रयोग अपनी ताकत के साथ नहीं किया, क्योंकि आपको सिर्फ 2 मिनट का समय मिलेगा अपनी
5 साल के भविष्य को बनाने का। और ये ताकत 5 साल में एक बार आती है आपके पास। इस ताकत का इस्तेमाल अगर आपने सही ढंग से अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने किसानों के लिए, अपनी माता बहनों की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर सही ढंग से आपने विचार करके किया, मैं जहाँ तक समझती हूँ चंदौसी विकास के लिए आपको बदलाव की आवश्यकता है और आप लोग इस बदलाव में हमारे साथ खड़े हैं। हम पूरे क्षेत्र में आंकलन के आधार पर ये कह सकते हैं कि आप लोगों का जो सहयोग हमें मिल रहा है, अब तक तो मैं सोच रही थी कि शायद जीत हमारी 30 या 40 हज़ार से हो, लेकिन जिस तरीके से रुझान आप लोगों के आ रहे हैं, जिस तरीके से सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और उनका एक ही ध्येय है, हम लोगों को अपनी समस्याओं से निजात पाना है। उन लोगों का एक ही ध्येय है कि जिन लोगों ने धोखा दिया, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, केवल कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे और धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दिया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोग बहुत परेशान हैं, वो खुद परिवर्तन करना चाहते हैं। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग उन परेशानियों से उन 5 सालों में जूझ चुके हैं, आप मजबूत हो चुके हैं उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी बहन विमलेश कुमारी के साथ, अपनी बेटी विमलेश कुमारी के साथ, अपनी भतीजी, अपनी छोटी परिवार के सदस्य मानते हुए आप मेरे साथ जरूर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। अखिलेश यादव जी ने जो वादा आपसे किया है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है आपसे महंगाई से निजात दिलाना। हमारे किसान भाइयों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में भी सभी के लिए संदेश दिया गया है कि अगर आप लोग अपना मत का प्रयोग सही ढंग से कर हमारे प्रत्याशी को अगर विजय बनाने का काम करते हैं और यहाँ से ये विजय श्री प्राप्त होती है चंदौसी से, तो मैं आशा के साथ ये कह सकती हूँ कि इस कड़ी में मजबूती के साथ विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, ऊपर तक आपकी पैरवी करने के लिए ये बेटी, आपकी बहन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और हर समस्याओं को उठा करके निजात दिलाने का भी काम करेगी। किसानों के लिए बिजली माफ़ करने का वादा करके हमारे किसानों का मनोबल तो बढ़ाया ही है समाजवादी पार्टी ने। उनका हौसला और इस बात से भी बढ़ा कि कम से कम जो समस्याएं हम लोग जूझ नहीं पा रहे थे, उन समस्याओं से जूझने के लिए उनके अंदर थोड़ी हिम्मत समाजवादी पार्टी ने उनको दे दी है। और उनको खास तौर से जो रात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तमाम जानवरों के द्वारा, उनकी फसल नष्ट हो रही है, उससे भी तमाम बड़ा नुकसान हमारे किसानों को झेलना पड़ता है। हमारे किसानों को कई तरीके की परेशानियां हैं जिन पर गौर सरकार नहीं दे रही और उनको धोखा दिया गया लगातार। उनको अब समझ में आया है तो वो अब परिवर्तन की ओर हैं, समाजवादी की ओर हैं। मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगी कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाई हूँ, जिन भाइयों से मैं नहीं मिल पाई हूँ और जिन भाइयों का मुझे प्यार इसने मिलना था, जिनका सहयोग मुझे मिलना था, जिनका सर पे हाथ लेकर रख करके मुझे आशीर्वाद लेना था, मैं आशीर्वाद आपका नहीं ले पाई। लेकिन ये बहन विमलेश कुमारी, ये बेटी विमलेश कुमारी आपसे भरोसा दिलाती है, आपको आश्वस्त करती है कि मैं आपके सहयोग लेने के बाद अगर आपने मुझे जिम्मेदारी विधानसभा की सौंप दी तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मेरी प्राथमिकता में आपके विकास कार्य पहले भी थे और आज भी हैं, हमेशा बने रहेंगे। मैं चंदौसी के सर्वांगीण विकास के लिए, सब चंदौसी को अग्रणी बनाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करूंगी, सड़कों परिवहन क्षेत्र में काम करूंगी, मैं आपके शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण कार्य करूंगी और यहाँ के जो और अन्य समस्याएं हैं, क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं मेरे पास में लिखित में आई हैं, मैं उन सभी समस्याओं को प्राथमिकता में रखते हुए आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और अपील करती हूं कि 14 तारीख यानी कि कल आप लोगों को अपना मत ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल के बटन पर 4 नंबर बटन पर आपको देना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।